आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध। स्पेन यात्रा के पहले दिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ चर्चा में निवेशकों ने मध्य प्रदेश में निवेश की रुचि दिखाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान करेंगी। और प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी, आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे न केवल पिछड़े जिलों में फसल उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि हमारे लिए खाद्य उपलब्ध कराने वालों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। ये योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है और ये अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जो विशेष रूप से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित है। सरकार के बयान में कहा गया है कि इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण को बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना और दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है। वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तावों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत 100 जिलों के विकास के लिए इस कार्यक्रम की घोषणा की थी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत की कृषि के क्षेत्र में पिछले 11 वर्षों में क्रांति हुई है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कृषि क्रांति पिछले 11 सालों में हुई है और हमारा उत्पादन खाद्यान्न के 40% से ज्यादा बढ़ा है। न केवल खाद्यान्न का, फलों का, सब्जियों का, दूध का उत्पादन ऐतिहासिक रूप से बढ़ा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ स्पेन के निवेशकों की 1-to-1 बैठक में मध्य प्रदेश की सरल औद्योगिक नीतियों से निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की स्पेन यात्रा के पहले दिन मैड्रिड में निवेशकों के साथ बैठकें आयोजित हुईं, जिनमें मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इन बैठकों में राज्य के औद्योगिक विकास, अधोसंरचना, पर्यटन, ऊर्जा और अन्य उभरते क्षेत्रों में साझेदारी को लेकर विशेष रुचि दिखाई गई। एनर्जी के सेक्टर में मध्य प्रदेश देश के अंदर हमारी सभी सेक्टर में बहुत तेज गति से बढ़ने वाली एक ताकत बना है, जिसके माध्यम से लंबे समय तक निवेशक और खास करके सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी इसमें बहुत अच्छी संभावना है। और कई सारे हमारे अपने वहां के प्लेयर्स भी आपके साथ जुड़ करके मध्य प्रदेश के साथ व्यापार करने के लिए तत्पर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की स्पेन यात्रा के दूसरे दिन आज निवेशकों से मध्य प्रदेश की नीतियों, कपड़ा और वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में संभावित निवेश, पीएम मित्र पार्क आदि विषयों पर संवाद किया जाएगा। डॉ. मोहन यादव ने पहले दिन मैड्रिड में फिल्म आयोग के अध्यक्ष श्री जुआन मैनुअल गइमेरेंस और अन्य प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में भारत और स्पेन के बीच फिल्म निर्माण के क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाओं पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में मध्य प्रदेश के 8 शहरों इंदौर, उज्जैन, बुधनी, भोपाल, देवास, शाहगंज, जबलपुर और ग्वालियर को उनके उत्कृष्ट स्वच्छता प्रयासों के लिए विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के विजेता शहरों के गौरवशाली पलों के साक्षी बनने के लिए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी उपस्थित रहेंगी। प्रदेश के इन 8 शहरों ने स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। ये सम्मान उनके सतत प्रयासों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी का परिणाम है। उल्लेखनीय है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 भारत में शहरी स्वच्छता के आकलन का विश्व का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित अंतरिम व्यापार समझौते पर चल रही बातचीत जल्द पूरी हो सकती है। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक माहौल में चल रही है और प्रस्तावित समझौता अमेरिकी कंपनियों को अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच हुए व्यापार समझौते के अनुरूप भारतीय बाजार में बेहतर पहुंच प्रदान कर सकता है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो पर, फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मनोनीत मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने सौजन्य भेंट की। श्री सचदेवा आज सुबह 10 बजे राजभवन के सांदीपनि हॉल भोपाल में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे।
पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के सचिव श्री विवेक भारद्वाज भोपाल में उन्नत ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना GPSDP पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन आज करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर मिंटो हॉल में क्रॉस लर्निंग और इंटरेक्टिव राष्ट्रीय कार्यशाला पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल के सहयोग से आज और कल 2 दिन तक आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय कार्यशाला में पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री आलोक प्रेम नागर, मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल के निदेशक प्रोफेसर कैलाशा राव एम के साथ साथ राज्य पंचायती राज विभागों, राज्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभागों, प्रमुख योजना एवं वास्तुकला संस्थानों तथा विभिन्न सहकारी एजेंसियों के अधिकारी सहित प्रमुख हितधारक भी भाग लेंगे। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने 18 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें गुना, अशोकनगर, शिवपुरी और श्योपुर जिला शामिल हैं। प्रदेश में अगले 4 दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। इस मानसूनी सीजन में अब तक प्रदेश में औसत 18.2 इंच बारिश हुई है, जो कि कोटे से आधी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता ने रतलाम मंडल के उज्जैन स्टेशन का दौरा कर उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों के साथ साथ अन्य रेलवे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। शिवपुरी जिले में आगामी 24 जुलाई को शासकीय ITI में युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। देश के महान गायक किशोर दा का जन्मोत्सव 4 अगस्त को खंडवा शहर में मनाया जाएगा। इस वर्ष किशोर गौरव सम्मान 2025 के लिए पार्श्व गायक ज्वाली मुखर्जी का चयन किया गया है। आगरमालवा में कल पंचायत सचिव एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए गए प्रशिक्षण में योजना से संबंधित पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, लाभ एवं प्रचार प्रसार के तरीके बताए गए। अशोकनगर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2026-27 की कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई निर्धारित की गई है। पन्ना जिले में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के 15 वर्ष से अधिक आयु एवं औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाने वाले व्यक्तियों को साक्षर करने के उद्देश्य से उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। और केंद्रीय बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री देवी और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कल धार में जिला पत्रकार संघ द्वारा आयोजित शब्द समागम 2025 कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान 800 से अधिक पत्रकारों को 10-10 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी प्रदान की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध। स्पेन यात्रा के पहले दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ चर्चा में निवेशकों ने मध्य प्रदेश में निवेश की रुचि दर्शाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान करेंगी। और प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी, आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।